यो भाई लोग, वन पंच मैन पार्ट 40। हाँ आई नो तुम चाहते हो कि फेस की भी वीडियोस डालूं, लेकिन थोड़ा सा समझ सकते हो कि अभी थोड़ा ज्यादा बिजी चल रहा हूँ। मैं सेटअप पे ही नहीं रुक रहा हूँ, तो मैं वीडियो कहाँ से शूट कर लूंगा वहाँ पे। लेकिन डेली लॉन्ग वीडियोस का बोला है तो इसलिए डेली लॉन्ग वीडियोस ही डाली जा रही हैं, कैसे भी शूट करके और एडिट करके। लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, जल्द ही एक दिन में या 2 दिन में ही मैं फेस वाली वीडियोस फिर से आने लगेंगी। खैर, हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं डार्क साइड ऑफ हीरो एसोसिएशन, जो एक्चुअल साइड है जिसकी वजह से तुम अब इतनी ज्यादा नफरत करने वाले हो ना हीरो एसोसिएशन से, और खासकर उस कैरेक्टर से मकॉय से, कि इसे मार ही डालो। आज के ही एपिसोड में सारा खुलासा हो जाएगा इसका। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले इतना ब्यूटीफुल कोट हमें बताया जाता है कि हमारी लाइफ में फेलियर तब स्टार्ट होता है, तब हम एस्पायर करते हैं एक ऐसा बीइंग होने का जो हमारे जैसा है ही नहीं, ऐसा पर्सन होने का जो हमारे जैसा है ही नहीं। दैट इज वन हेल ऑफ अ कोट। वैसे ये कोट तुमने सुना होगा, ये यहीं का कोट है, वन पंच मैन का ही। और ये कोट को बोला किसने है? एक हीरो ने। हाँ, बेसिकली एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है। ये हीरो ये कोट को सोचकर ये सोच रहा होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने साथ। तभी एक साथ एक बंदा उसके माइक में बोलता है, मतलब बेसिकली हेडफोन में बोलता है कि हीरो पेपिलियन 800, क्या तुम रेडी हो? जिसमें वो बंदा बोलता है हाँ। तब मकॉय उससे आगे बोलता है, मतलब बेसिकली मकॉय नहीं बोला था, मकॉय उससे आगे बोलता है मैं फुल डिस्क्लोजर दे देता हूँ तुम्हें, मैंने भी तुम पे बेट लगा रखी है, तुम मेरे को हराना मत तुम। वाह, कैन यू बिलीव दिस, बेट लगा रखी है। आगे सुनो। अब वो हीरो बोलता है तुम चाहते हो मैं पर्पस से हारूं? ये चीजें फटाफट स्टार्ट करो। जिसमें मकॉय इज लाइक चलो ठीक है, जस्टिस को एग्जीक्यूट करो। तभी उसके सामने जो बंदा बैठा होता है वो अपने स्क्रीन पे ओपन पे क्लिक करता है। जैसे वो ओपन पे क्लिक करता है, एक हम दूसरी जगह एक ट्रांसपोर्ट का बड़ा सा ट्रक देखते हैं, और वो ट्रक ना दोनों तरफ से खुलने लगता है, और उस ट्रक में अंदर एक मॉन्स्टर बैठा हुआ है। ओके। और उसके बाद मकॉय बोलता है अब कनेक्ट करो इसकी लाइव फीड को वेन्यू के साथ, मतलब जहां पे प्रॉपर हमारा वेन्यू है उसके साथ लाइव फीड में कनेक्ट करो उसे। वो कनेक्ट करता है। वहां हम देखते हैं सामने काफी सारे अमीर लोग टेबल्स पे बैठे हुए हैं, मस्त खाना वाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। उनके सामने एक स्क्रीन पे लाइव फीड दिखाने लगते हैं इसी मॉन्स्टर की, जो अभी इन्होंने उस ट्रक में से बाहर निकाला है ना, उसी मॉन्स्टर की लाइव फीड दिखाने लगते हैं। और एक बंदा उस लाइव स्क्रीन के साइड में खड़े होकर बोलता है कि जितने भी लोग यहाँ पे गैदर हुए हैं, हमारे एसोसिएशन के एक ड्रोन कैमरा ने इस मॉन्स्टर को देखा है जो अपीयर हुआ है एम सिटी के अंदर, और अब बहुत ही जल्दी कोई ना कोई हीरो यहाँ पे रश करके पहुंचने वाला है जैसे ही वो डिस्पैच ऑर्डर्स को सुनेगा। और इस मॉन्स्टर का जो एस्टिमेटेड डिजास्टर लेवल है वो है डीमन लेवल। हाँ, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग है ये बंदा। क्या कोई ऐसा हीरो है जो इस मॉन्स्टर को रोक सकता है, जिसका हमने नाम रखा है शिवर हुआ, मतलब बेसिकली हमारा एक लैप डॉग मॉन्स्टर। और ये बंदा जो होस्ट कर रहा होता है, ये बंदा आगे बोलता है अपनी बैट्स को जल्द से जल्द हीरोज पर लगाओ, और उन हीरोज के मल्टीप्लायर्स तुम्हारे सामने आ चुके होंगे तुम्हारी स्क्रीन्स पर। वाह, मतलब खुलेआम बैटिंग हो रही है। इसका मतलब समझे तुम, हीरो एसोसिएशन ने खुद ने ही तो उस मॉन्स्टर को छोड़ा है, उन्होंने खुद ने ही इस हीरो को छोड़ा है, और इन दोनों को लड़ाने वाले हैं, और इनकी बैटिंग हो रही है। सामने अमीर लोग बैटिंग कर रहे हैं इसे देखते हुए। इस सीन को देख के तुम्हें स्क्विड गेम याद आ रहा है? हाँ, काइंड ऑफ वैसा ही सीन है ये। खैर, तभी एक अमीर बंदा अपने फोन में देखते हुए बोलता है कि एक हीरो वहां पे पहुंच चुका है शायद। तभी हमारा जो हीरो अभी मकॉय से बात कर रहा था ना, वो सीन पे पहुंच जाता है। और वो सीन पे पहुंचने के बाद कॉल पे बात करने लगता है कि हेडक्वार्टर तुम सुनाई दे रहा है, मैं पेपिलियन 800 बात कर रहा हूँ, मुझे रोक दिया गया है एनिमी ने, और मैं एक सी क्लास का बंदा हूँ और मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता हूँ। मतलब बेसिकली हमारे ये पेपिलियन 800 सी क्लास का बंदा है, और सामने मॉन्स्टर किस लेवल का है? डीमन लेवल का। तो ऑब्वियसली इससे तो बहुत ऊपर हुआ ना, इससे तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ वो, तो ये तो उसे रोक ही नहीं सकता है। तभी बंदा बोलता है कि मेरे को रीइंफोर्समेंट्स की जरूरत है। अब तुम सोच रहे होगे ये तब ये शो कर रहे हैं, मतलब बेसिकली एक्टिंग ही तो कर रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो, ये मकॉय और ये लोग तो ये इतना क्लियरली कैसे बोल रहे हैं? तो इन्हें ना बेसिकली एक क्यू कार्ड दे रखा है जिसे पढ़ के ये बात कर रहे हैं, जिससे कि अमीर लोगों को ये लगे कि अच्छा ये ऐसे बात कर रहे हैं, ये घबरा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो उस हिसाब से बैटिंग करें अपनी। सामने से मकॉय रिप्लाई करता है कि कोई और हीरो है नहीं उस पोजीशन पे जिस एरिया में तुम हो, तो तुम्हें इसे थोड़ी देर के लिए होल्ड करना होगा। मकॉय भी क्यू कार्ड से ही बोल रहा है, मतलब बेसिकली सब कुछ स्क्रिप्टेड हो रहा है एक तरीके से अभी तक। लेकिन वो अमीर लोग जो इस लाइव फीड को देख रहे हैं, उन्हें क्या लग रहा है कि इंसिडेंट हो रहा है, ये सामने से हीरो आया है कोई उसे रोकने के लिए। तभी एक अमीर लड़की बोलती है कि सिर्फ एक ही सी क्लास पहुंचा यहाँ पे। तभी दूसरा बंदा बोलता है मेरे को तो ये लगा था कि ये गेम था कि कौन हीरो इस मॉन्स्टर को मारेगा, यहाँ एक ही हीरो पहुंचा है, अब इसमें क्या मजा आएगा? यार तुम्हें ना अपने हीरोज ना इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए। वो हीरो एसोसिएशन के लिए बोल रहा होता है। तभी एक और बुढ़ा अमीर बुढ़ा बोलता है क्या पता अगर तुम यही चाहते हो कि हम उस मॉन्स्टर पे ही बैट करें, क्योंकि उस मॉन्स्टर की लेवल कितनी है? डीमन। ये कौन है? सी क्लास। अगर तुम लॉजिकली भी सोचोगे, अगर तुम बैट लगाओगे, तुम पे पैसा है, तो तुम डीमन लेवल मॉन्स्टर पे बैट लगाओ, क्योंकि वो इजीली से हरा देगा। तब हमें आगे नैरेटर इंट्रोड्यूस करता है कि ये चल क्या रहा है सारा मामला, हीरो गैम्बलिंग। हाँ, ये हमारे हीरो एसोसिएशन का सबसे घटिया, सबसे बुरा काला धंधा है जो हीरो एसोसिएशन बहुत टाइम से चला रहा है, हीरो गैम्बलिंग। और नैरेटर आगे बोलता है कि ये हीरो एसोसिएशन की ना हिडन सोर्स ऑफ इनकम है, यहीं से हीरो एसोसिएशन बहुत सारे पैसे बनाता है। और अब ये पैसे कैसे बनाएगा? तभी हम उन अमीर लोगों में से एक अमीर बंदे को देखते हैं जो थोड़ा पीछे बैठा होता है और मस्त अपनी शराब पिए जा रहा है वो, और उसे दिखाते हुए नैरेटर आगे बोलता है कि उसके अलावा, मतलब हिडन सोर्स ऑफ इनकम के अलावा, हीरो एसोसिएशन ओकेजनली जितने भी मैचेस रखता है ना, जैसे अभी ये मैच हो रहा है इस हीरो का और सामने उस मॉन्स्टर का, उस लैपडॉग का, ये मैच हो रहा है एक तरीके से। हाँ, ये मैच है, सोच रहे हो तुम, जो प्रॉपर फाइट हो सकती है, एक दूसरे को ये मार सकते हैं, ये मैच का नाम दे रहे हैं इसे। तो ये जो मैच हो रहा है ये कभी कभी ऊपर नीचे भी बनाए जाते हैं जिससे किसी स्पॉन्सर को जिताया जाए। मतलब कि अभी ऐसा दिखाया
दिखाया जा रहा है कि ये मॉन्स्टर सामने काफी स्ट्रॉन्ग है, हीरो काफी वीक है रैंक के हिसाब से। तो ये सारे के सारे बाकी के अमीर लोग उस मॉन्स्टर पे लगाएंगे, इस बंदे ने, इस अमीर बंदे ने हीरो पे लगा दिया होगा। अगर जीतेगा तो इस पे बहुत सारा पैसा आएगा ना, ये स्पॉन्सर है बेसिकली। इसलिए तभी हम बैटलफील्ड में पहुंचते हैं और हमारा हीरो उस मॉन्स्टर को देख के बोलता है कि ये बंदा डीमन लेवल है, सीरियसली क्या इस मॉन्स्टर को डीमन लेवल बोल के लोग इस पे बिलीव भी कर रहे हैं? तुम खुद सोचो ना, इसका साइज देखो, ये कहां से तुम्हें डीमन लेवल लग रहा है। और ये हीरो आगे बताता है कि ये डीमन लेवल है ही नहीं, इसकी लेवल है वुल्फ। सोचो, ये डीमन से काफी ज्यादा कमजोर है, काफी ज्यादा वीक है। अभी यही खत्म नहीं हुआ है भाई, आगे सुनो। हीरो आगे बताता है, खैर मैं भी क्या ही बात कर सकता हूं। तो अभी हमें हीरो से इंट्रोड्यूस किया गया था ना कि ये सी क्लास रैंक 333 पेपिलियन 800 है। नहीं, एक्चुअल में इन भाई साहब की रैंक है बी क्लास रैंक 4। इनका नाम है मैट डेविल। मतलब कि तुम समझे, जो नॉर्मल वहां अमीर लोग सामने देख रहे हैं इस मैच को, उनके अकॉर्डिंग ये मॉन्स्टर है डीमन लेवल का, हीरो है सी क्लास का। तो जाहिर सी बात है मॉन्स्टर ज्यादा पावरफुल होगा रैंक के अकॉर्डिंग, तो वो मॉन्स्टर पे बैट लगाएंगे। लेकिन एक्चुअल में मॉन्स्टर है सिर्फ और सिर्फ वुल्फ लेवल का और यहाँ हीरो है बी क्लास के रैंक 4। दैट इज इंटरेस्टिंग। और नैरेटर आगे बताता है, ऐसे ये डिस्गाइज करके हीरो को कमजोर दिखा देते हैं और उसी हीरो को वो लड़वा देते हैं एक वीक मॉन्स्टर से, जिसे उन्होंने ये बता रखा है कि वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मॉन्स्टर कमजोर है, हीरो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हीरो को दिखा रखा है वीक है। तो इन दोनों की लड़ाई करेंगे, हीरो ही जीतेगा, जाहिर सी बात है। तो ये लॉन्ग शॉट विन करते हैं, मतलब इस हीरो का जिसका कम ऑड है जीतने का, क्योंकि उसे दिखाया तो ऐसे गया ना कि वो सी क्लास का है, जिसका कम ऑड होता है जीतने का, अगर वो जीतेगा तो पैसा भी तो उतना ही ज्यादा बनेगा उस बंदे का। वही शराब पी रहा है जो बंदा, स्पॉन्सर। तो नरेटर आगे बताता है कि दूसरे शब्दों में बोला जाए तो सारी की सारी चीजें ऑलरेडी फिक्स्ड है। और ये हीरो सामने से भगा हुआ जाता है इस मॉन्स्टर की तरफ, ये सोचता हुआ कि मैं बुली तो नहीं करता हूँ कमजोर लोगों को, लेकिन मैं अब तुम्हें बहुत बुरा मारने वाला हूँ, तो ये मेक श्योर करना कि तुम मुझे भी वापस से मारो। जिसमें हमारा मकॉय सोच रहा होता है कि ये जो तुम अब फाइट करने वाले हो, इसे ऐसे दिखाना कि एक एक्चुअल रियल फाइट हो, पेपिलियन 800, जिसमें वही शराब पीता हो बंदा, वो अमीर बंदा बोलता है मैं तो अपने हीरो के लिए ही रूट करूंगा, क्योंकि इसे तो पता है ना कि सारा का सारा मैच फिक्स है और मेरा हीरो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वही जीतेगा। उसने उस पर बहुत सारे पैसे लगाए। तभी हम अगले सीन में देखते हैं ये मॉन्स्टर इस हीरो को अपनी तरफ आते हुए देख के थोड़ा डर जाता है और वो भर के मुक्का मारता है उसमें और वो चीखता है मॉन्स्टर के एनिमी एनिमी एनिमी। और भाई वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इसकी ऑलमोस्ट बॉडी टूट फूट जाती है, उड़ता हुआ हीरो जाता है, बहुत दूर जाके गिरता है हीरो। मकॉय इज लाइक बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। और हम वहां अमीर लोगों को देखते हैं जो बैट लगा रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि देखा मैंने तो बोला ही था कि मॉन्स्टर इसे इजीली मार देगा। जिसमें वो बुढ़ा शराब पीता हुआ, अरे यार मेरा हीरो गया, क्योंकि मैंने तो हीरो बैट लगाई है। वो तो यही सोच रहा है ना हीरो बहुत ज्यादा पावरफुल है, हीरो बस एक्टिंग कर रहा है पिटने की। लेकिन हम इन रियल लाइफ बैटलफील्ड में जाते हैं, वो हीरो रियली में ही इतना दूर उड़ता हुआ गया था, उसके खून ही खून बहने लगते हैं और वो हीरो सोच रहा होता है ये तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, ये चल क्या रहा है यहाँ पे, सीरियसली ये मॉन्स्टर वुल्फ लेवल है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और वो थोड़ा उठने की कोशिश करता है, उसकी आंखें बंद होने लगती हैं, वो ऑलमोस्ट बेहोश होने लगता है। तभी हम टाइम में थोड़ा सा पीछे जाते हैं ये बताने के लिए कि यहाँ चल क्या रहा है, ये हीरो यहाँ आया भी कैसे है। हमारा मैट डेविल बोलता है क्या बोला तुमने, तुम लोग हीरोज पे गैम्बलिंग कर रहे हो। मतलब बेसिकली ये हीरो एसोसिएशन में बात कर रहा है एक ऑफिस के अंदर, और ये ऑफिस किसका है, मकॉय का। मतलब बेसिकली मकॉय से बात कर रहा है। और हमारा मैट डेविल मकॉय से बोलता है कि तुम हीरोज पे गैम्बलिंग करते हो, तुम्हें दिमाग भी है, तुम्हें पता भी है तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे, और तुम मेरे से और बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे इन सो कॉल्ड क्रिकेट मैचेस का पार्ट बन जाऊं, कि मैं ऐसे ही एक्ट करूं जैसा तुम चाहते हो। जिसमें मकॉय आगे बोलता है हाँ मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही होंगी बोलने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं तुम फिर भी ये काम करो, क्योंकि ये काम वही कर सकता है जो बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी एक हीरो हो, जो अपना मुंह बंद रख सके। और एक ऐसी चीज मैं तुम्हारे अंदर देख रहा हूँ, और तुम इतना ज्यादा सोच कर रहे हो, तुम्हें तो बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। जिसमें मैट डेविल काफी ज्यादा गुस्से में आगे बोलता है नहीं मैं मना करता हूँ, ये उन सारे के सारे हीरोज की इंसल्ट है जो अपनी जान देते हैं रियल बैटलफील्ड के अंदर, और हम यहाँ गैम्बलिंग कर रहे हैं सारी की सारी चीजें फिक्स करके। जिसपे मकॉय इज लाइक अपना दांत फाड़ के हंसता है वो, एंड ही इज लाइक हाँ जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तुम तो कुछ ज्यादा ही सीरियस निकले अपने लुक से भी ज्यादा। बी क्लास हीरो मैट डेविल यंकी, तुम काफी एक फेमस बंदे थे ना अपने होम टाउन में, लेकिन तुम इन्फ्लुएंस्ड हुए थे मूवमेंट राइडर से। हाँ मूवमेंट राइडर अगर तुम्हें नहीं पता है तो एब्सोल्यूट गोट, साइटामा के अलावा और ब्लास्ट के अलावा अगर कोई बंदा लिटरल प्रॉपर जेनरोसिटी के साथ हीरोइज्म में कोई काम करता है तो वो और कोई नहीं मूवमेंट राइडर है, एब्सोल्यूट गोट ऑफ अ हीरो इन वन पंच मैन। तभी मको आगे बोलता है कि तुम मूवमेंट राइडर से इन्फ्लुएंस हुए थे और तुमने फिर हीरो बनने की कोशिश करी थी। वैसे जो तुम्हारी माँ है जो बहुत ज्यादा बीमार है और जो हीरो एसोसिएशन के हॉस्पिटल में है, वो तुम पे काफी प्राउड करती होगी ना। मतलब हमारे मैट डेविल की माँ काफी ज्यादा बीमार है और वो हीरो एसोसिएशन का जो हॉस्पिटल है उसी में भर्ती है, उसी में एडमिटेड है। ये बात सुन के मैट डेविल शॉक में चला जाता है और आगे मकॉय बोलता है तुम्हारी माँ की सर्जरी भी होने वाली है बहुत जल्दी, है ना। तुम्हें पता है बहुत सारे ना आजकल हमारे हीरो एसोसिएशन के हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स आने लगे हैं और मैंने सुना है काफी टेरिबल सिचुएशन है हॉस्पिटल की। मैं तो प्रे करूंगा तुम्हारी माँ का जब ट्रीटमेंट हो उसमें कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए। वाह भाई वाह, मतलब खुलेआम धमकी दे रहा है ये। मैट डेविल जिसे सुन के बहुत ज्यादा गुस्से में चला जाता है, वो सीधा बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू मुझे धमकी दे रहा है। जिसे मकॉय इज लाइक इसका क्या मतलब है, मैंने कब दी धमकी, मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, सिर्फ इकलौता रीजन की तुम्हारी माँ इतना ज्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट करा पा रही है इस हीरो एसोसिएशन के हॉस्पिटल के अंदर, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम एक हीरो हो। ये सही बात है ना। जिसमें मैट डेविल उसकी बात शांति से सुन रहा होता है। मकॉय वहां से उठ के आता है उसके साइड में। मकॉय बोलता है कि तुम्हारी माँ का सिर्फ ट्रीटमेंट हो रहा है, तुम ये सारे के सारे एडवांटेजेस उठाना चाहते हो बीइंग हीरो के, तो तुम अपनी ड्यूटीज फुल नहीं करना चाहते हो क्या हमारे हीरो एसोसिएशन के लिए।
मैट डेविल शांति से खड़ा हुआ है, उसके कंधे पे हाथ रखता है मको और बोलता है तुम्हें ऑलरेडी पता है कि कितना सारा पैसा लगता है तुम्हारी हीरो एक्टिविटीज करने में, है ना? पता तो होगा तुम्हें। तुम यही सोच लो कि एक अलग सा तरीका है, एक नया तरीका है, तुम लोगों की मदद ही कर रहे हो एक तरीके से। भाई मारो कोई से। तभी हम इन रियल टाइम वापस आते हैं, हमारे मैट डेविल की आंखें खुलती हैं क्योंकि वो ऑलमोस्ट बेहोश हो गया था ना। वो सोचने लगता है कि मैं तो थोड़ी देर के लिए आउट कोल्ड ही जा चुका था, मैं बेहोश हो गया था। तभी वो सीधा मकोय से कनेक्ट करता है अपने हेडफोन से, सीधा बोलता है कि हेडक्वार्टर में पेपिलियन 800 बात कर रहा हूँ, ये मॉन्स्टर बहुत से ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। अब हमारा मैट डेविल तो एक्चुअल में बोल रहा है कि ये मॉन्स्टर रियलिटी में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सामने से मकोय क्या बोलता है, वो इसलिए क्योंकि उसकी लेवल ना डीमन है, तो तुम अपना बेस्ट करो उसके अटैक्स को अवॉइड करने के लिए। अमीर लोग ऐसे बोल रहे होते हैं कि वाह इसका कुछ नहीं हो सकता। सामने से मकोय सोच रहा होता है यार ये तो कुछ ज्यादा ही बढ़िया एक्टर निकला, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग तो सामने जो मॉन्स्टर है वो वुल्फ लेवल का है ना, और ये उससे पिटने की इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। वाह भाई मुझे तो इसे दूसरा कोई काम देना पड़ेगा, मैं तो इसके बहुत सारी गैम्बलिंग करवाने वाला हूं। अब मकोय ये सब सोचने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता ना कि वो एक्चुअल में पिट रहा है, मार रहा है सामने से वो मॉन्स्टर। अब तुम खुद सोच रहे होगे कि सामने वुल्फ लेवल का मॉन्स्टर है और ये इतनी गंदी तरीके से एक बी क्लास के रैंक 4 को मार कैसे सकता है। वो हमें आगे पता चलता है, सामने से मॉन्स्टर भगा हुआ आता है और उसमें फिर से दे दनादन बजाने लगता है धे मुक्के पे मुक्के, और वो मॉन्स्टर काफी चीख के बोलता है कि तुमने मुझे देखा ना, तुम मुझ पर स्पाई कर रहे थे ना, इसका मतलब तुम मेरी एनिमी हो, है ना। मतलब वो पागल की तरह रिएक्ट कर रहा होता है। और तब हमें नैरेटर बताता है कि इसका डिजास्टर लेवल एक्चुअल में ही डीमन है, और ये मॉन्स्टराइजेशन में गया था तब इसका एक्सट्रीम मिनिएचराइजेशन हुआ था। मतलब इसे बहुत ज्यादा कमजोर, वीक, ये बहुत ज्यादा डरता था हर किसी से, सारे के सारे लोग इसे बुली करके डरा के जाते थे। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसका मॉन्स्टराइजेशन हुआ था। ये एक नॉर्मल लैपडॉग था, तो ये डर के मारे तब ये ज्यादा डरता है, बहुत ज्यादा वरी में चला जाता है, तो अपने ये रैम्पेज मोड पे चला जाता है। तो इसका जो अभी एट दिस मोमेंट है ना, ये एक रैम्पेज मोड है, और अगले ही सीन में बहुत ही ज्यादा भर के मुक्का देके मारता है ये हमारे मैट डेविल में। मैट डेविल वहां से उड़ता हुआ जाता है। तभी हम मकोय के साथ जो उस वैन में बैठे हुए थे ना लोग, उन पे जाते हैं, और एक बंदा बोलता है दूसरे बंदे से यार ये बंदा तो कुछ ज्यादा ही बड़ी एक्टिंग कर रहा है, तो बहुत ज्यादा कन्विंसिंग लग रहा है। जिसमें हमारा दूसरा बंदा बोलता है तुम श्योर हो कि ये बंदा, मतलब ये मॉन्स्टर सीरियसली वुल्फ लेवल है, क्योंकि जिस पावर से ये हिट कर रहा है ये मुझे वुल्फ लेवल तो लग नहीं रहा। जिसमें दूसरा बंदा बोलता है हाँ ये वुल्फ लेवल है, क्योंकि हमारे हीरो एसोसिएशन ने बहुत ही ज्यादा हाई इंटेंसिटी टेस्ट किए थे हेडक्वार्टर के अंदर। और हम अगले सीन में देखते हैं ऑलमोस्ट जेल की तरह उसे वहां बांध रखा है, सामने एक बंदा गन पकड़ के खड़ा हुआ है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है, अब तो मेरे को मॉन्स्टर्स पे भी दया आ रही है सीरियसली, जिस तरीके से मॉन्स्टर्स को भी ट्रीट कर रहा है। लाइक मारना है तो मार दो, अगर ये कुछ गलत काम कर रहा है। ये क्या हो रहा है भाई, हीरो एसोसिएशन बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। खैर हम रियल टाइम में वापस आते हैं। हमारा हीरो उठता है, दे दनादन खून पे खून निकले जा रहा होता है उसकी बॉडी में से, और मैट डेविल सोच रहा होता है कि कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना वीक हो ही नहीं सकता। खैर अब तो फर्क पड़ता ही नहीं है, चाहे ये चीज स्ट्रॉन्ग हो चाहे ये वीक हो, अगर मैं कुछ भी गलती करूंगा और मैं हार जाता हूँ ये बैटल को, तो मुझे फायर कर दिया जाएगा, और उसके बाद मैं अपनी मदर को नहीं बचा पाऊंगा। उसकी मदर दिखाई जाती है हॉस्पिटल बेड में पड़ी हुई है, उस पे ड्रिप्स लग रही हैं, तो ये बेसिकली उसी चीज के लिए लड़ रहा है कि मैं अपनी मदर को बचा ही नहीं पाऊंगा अगर मैं हार गया तो, मुझे इस चीज से लड़ना ही होगा। और उसका हम फेस देखते हैं, पूरा सूजा पड़ा हुआ है, सिरन हुआ पड़ा है, खून पे खून बिखरे जा रहा है। और हमारा मैट डेविल बोलता है जैसे वो लड़ा था। हमें एक सीन दिखाया जाता है, तुम्हें याद है ना, ये एनीमे में हम देख चुके हैं, तब मूवमेंट राइडर खड़ा हुआ था दीप सिंह के सामने, और दीप सिंह उसे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, स्टिल मूवमेंट राइडर उसके सामने खड़ा हुआ था, और सारे के सारे लोग पीछे से चीयर कर रहे थे। तो हमारा ये मैट डेविल वही सोच रहा होता है कि जैसे वो खड़ा हुआ था, मतलब जैसे मूवमेंट राइडर खड़ा हुआ था, ऐसे ही मुझे खड़ा होना होगा, मुझे फेस करना होगा ऐसे। लैपडॉग वहां से हमारा जाने लगता है, तभी वो पीछे से खड़ा होकर बोलता है वहीं पे रुको तुम, अगर तुम सीरियसली इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो ये तो मेरे लिए और भी ज्यादा रीजन है कि मैं यहाँ से भाग नहीं सकता हूँ। और वो देख रहा होता है इस मॉन्स्टर को, वो मॉन्स्टर से देख के तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे, तब मैं इतना ज्यादा क्यूटी हूँ, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो तुम। और वो मॉन्स्टर पागलों की तरह वहां से भागता हुआ आता है और दे दनादन मुक्के मुक्के बजाने लगता है कि तुम मेरे एनिमी हो, तुम मेरे सही में एनिमी हो, मुझे अपनी सारी की सारी एनिमीज को जान से मारना होगा पीस को लाने के लिए। वो काफी ज्यादा मुक्के मुक्के बजाने लगता है उसमें, और हमारा हीरो पिटता हुआ सोच रहा होता है ये शायद मेरे लिए एक डिवाइन पनिशमेंट है इस पर्टिकुलर चीज में, मतलब हीरो गैम्बलिंग में पार्ट लेने के लिए, क्योंकि जो हीरोज अपनी जान दाव पे लगाते हैं बैटलफील्ड के अंदर, मैंने उन सब का नाम मिट्टी में मिला के रख दिया है ये चीज करने की वजह से। और तब वो एक सीन सोचता है, तब मूवमेंट राइडर खड़ा हुआ था ना, तो सारे के सारे लोग पीछे से चीयर कर रहे थे कि तुम कर सकते हो मूवमेंट राइडर, उस चीज को हराओ, थोड़ा सा संभल के रहो उसके फ्लूइड से। सारे के सारे लोग मूवमेंट राइडर को सपोर्ट कर रहे थे, और हमारा हीरो पिटता हुआ सोच रहा होता है मुझे लगा था कि शायद मैं उसी के जैसा हूँ। तब मूवमेंट राइडर खड़ा हुआ था, तब तो सारे के सारे लोग चीयर्स कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे उसे। वहीं तब आज ये खड़ा हुआ है, तो जो अमीर लोग है ना, जिन लोगों ने मॉन्स्टर पे बैट लगा रखी है, वो सब यही बोल रहे होते हैं कि तू खड़ा क्यों हो रहा है, नीचे लुढ़क जा, मर जा, हार जा कैसे भी, हमारा तो क्योंकि इन लोगों का तो इतना सारा पैसा लगा हुआ है ना इस बैट के अंदर, अगर ये खड़ा हो रहा है तो इनके ही साइड से वो बैट गलत डायरेक्शन में जा रही है। वो बोल रहे होते हैं कि तुम पर कोई भी बैट नहीं लगा रहा है, और ये बंदा खड़ा होकर बोलता है कि ये काफी ज्यादा डिफरेंट है जैसा मैंने इमेजिन किया था, क्योंकि मूवमेंट राइडर को सब सपोर्ट कर रहे थे, इसके लिए सब बोल रहे हैं कि तू मर जा, तू क्यों खड़ा हो रहा है, तेरे पे किसी ने बैट नहीं लगाई है। तभी वो फिर से हेडफोन पे बोलता है कि हेडक्वार्टर, मैं बहुत ज्यादा श्योर हूं कि मैं ये फाइट जीत नहीं सकता हूं किसी भी हालत में, तो मेरी मदर को बोल देना कि मैंने हीरो का काम छोड़ दिया है और मैं दूसरी सिटी में जा चुका हूं एक रियल जॉब करने के लिए, सिर्फ ये फेवर मेरे लिए कर देना। और हम उसका मुंह देखते हैं, भाई पूरा सूजा हुआ, खून पे खून बहे जा रहा है चारों तरफ से, सर में से, मुंह में से, नाक में से, ऑब्वियसली भाई गंदी तरीके से पिट रहा है। सामने
एक्चुअल में एक डीमन लेवल मॉन्स्टर है, जाहिर सी बात है, जिसमें मकोय बोलता है हाँ समझ गया मैं। मकोय अभी भी सोच रहा है कि मेरे को यार इतना आइडिया तो था नहीं, है तो कुछ ज्यादा ही बढ़िया एक्टर निकला, क्योंकि इन लोगों को नहीं पता है ना कि सामने जो मॉन्स्टर है वो वुल्फ नहीं एक्चुअल में डीमन लेवल मॉन्स्टर है, और ये एक्चुअल में पिट रहा है। दे आर लाइक यार ये तो कुछ ज्यादा ही बढ़िया एक्टिंग कर रहा है। तभी सामने से वो मॉन्स्टर भगा हुआ आता है दे धनाधर मुक्के बजाता हुआ, और इधर से हमारे ये हीरो चार्ज करता है, अपना लास्ट चार्ज करता है मुक्का मारने के लिए। तभी हम अगले ही सीन में देखते हैं साइटामा आता है, मुक्का मारता है, ले ऐसी तैसी वो मॉन्स्टर ही फट डाला है उसने एक ही नॉर्मल मुक्के में गया मॉन्स्टर। सामने से हीरो डर जाता है कि ये क्या हुआ। साइटामा मुक्का मार के बोलता है अरे किसने खुला छोड़ दिया है इसे, बांध के रखा करो अपने जानवरों को साइटामा ने उस मॉन्स्टर उड़ा दिया है। हीरो से देख के कि क्या हुआ, हीरो सरप्राइज में जा चुका है। हीरो के सामने मांस के टुकड़े उड़े जा रहे हैं। हमारा मकोय है, वो अमीर बुड्ढा, वो शराब जो पी रहा था, उन दोनों के भी होश उड़ चुके हैं। ये क्या हुआ, क्योंकि बैट तो भाई या तो हीरो पे लगी थी या फिर मॉन्स्टर पे लगी थी। ये बीच में साइटामा कहां से आके मार के निकल लिया, ये क्या था। जो बाकी लोगों ने भी बैट लगाई थी ना, अब जैसे मकोय और ये बुड्ढा सरप्राइज हुए क्योंकि इन लोगों ने हीरो पे बैट लगाई थी कि हीरो तो जीतेगा ही जीतेगा। हमने तो हीरो की रैंक कम दिखाई है और मॉन्स्टर की बढ़ा के दिखाई है, जबकि हीरो ज्यादा पावरफुल है मॉन्स्टर कम पावरफुल है, तो हमारा हीरो जीतेगा, इन दोनों के पैसे बन जाते। तो ये लोग इसलिए सरप्राइज हुए। जो बाकी के अमीर लोग यहाँ पार्टी में थे, अपना खाना पीना कर रहे थे, बैटिंग कर रहे थे, वो लोग इसलिए सरप्राइज हुए कि उन लोगों ने मॉन्स्टर पे बैट लगाई थी, वो मॉन्स्टर भी मर गए। तो सब सारे के सारे लोग शौक में जा चुके हैं साइटामा के एक ही एक्ट से। और उसे मारने के बाद साइटामा बोलता है यार तुम्हारे चेहरे पे तो कुछ ज्यादा ही हालत खराब हो रखी है, तुम्हारी तो कुछ ज्यादा ही मार पिटाई हुई है। जिसमें हमारा हीरो उसे देख के बोलता है कि मुझे बचा लिया गया, और वो हीरो ये देख के गिरने लगता है। ऑब्वियसली वो बेहोश हो रहा होता है, भाई बहुत ज्यादा मार खाई है इसने, और वो बेहोश होता हुआ साइटामा की तरफ देखता है एंड ही इज लाइक एक सेकंड, ये तो शायद वही बंदा है ना, हाँ ये वही बंदा जिसने उस दिन उस सी किंग को मारा था। ये सोचता वो जमीन में गिर जाता है। साइटामा इज लाइक अरे क्या हुआ, लड़क क्यों गया ये। जिसमें सामने से वो अमीर बंदा, वही जो शराब पी रहा था जिसने हीरो पे बैट लगाई थी, वो मकोय को कॉल करता है रेस्ट रूम में जाके। मकोय पे चीखता है कि मकोय इसका क्या मतलब है, कोई और हीरो आके उस मॉन्स्टर को कैसे मार दे रहा है, मेरी बैट का क्या हुआ, तुमने हमारा ये ट्रस्ट तोड़ा है। जिसमें मकोय इज लाइक माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए एक नेक्स्ट गेम तैयार करता हूँ जल्द से जल्द। और मकोय स्क्रीन पे देख रहा होता है कि ये जो बैट चल रही थी इसका विनर है हमारा साइटामा, जिसपे किसी ने बैट नहीं लगाई थी। और मकोय उसे देखता हुआ, साइटामा को देखता हुआ बहुत ज्यादा गुस्से में बोलता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, एक क्लास रैंक 39 केप्ड बॉडी, तूने बहुत सारी चीजों को बहुत ज्यादा खराब कर दिया है। और मकोय इतना ज्यादा गुस्से में होता है, मकोय सीधा पहुंच जाता है सीन पर ही। मकोय सीधा गाड़ी में से निकल के चीखने लगता है साइटामा पे कि किसने बोला था तुम दोनों यहाँ पे आओ, किसी ने बुलाया था तुम दोनों को, तुम्हें तुम दोनों को अपने आप को रोकना होगा। जिसमें साइटामा जेनोस की तरफ देख के बोलता है अरे क्या हो गया इसे, ये हम पे क्यों चीख रहा है, हमने तो मॉन्स्टर को मारा है, इसे तो बल्कि हमें प्रेज करना चाहिए कि एक मॉन्स्टर को मारा, ये हम पे उल्टा चीख रहा है, इसे क्या हो गया। जिसपे जेनोस बोलता है ऑब्वियसली सेंसे, बल्कि ये एक डीमन लेवल मॉन्स्टर था, तो ये तो आपके लिए काफी अच्छी अकम्प्लिशमेंट हुई, मतलब इनकी नजरों में, हीरो एसोसिएशन की नजरों में। जैसे मकोय तुरंत बोलता है कि ये जो पेपिलियन 800 था ना, उसने बहुत ज्यादा वीकन कर दिया था इस मॉन्स्टर को, तो सारा श्रेय से हराने का हम उसे ही देंगे। एंड आई एम लाइक भाई सीरियसली, पेपिलियन 800 एक मुक्का तक नहीं मार पाया था उसे, वो पिट ही रहा था बस उसने कैसे वीकन कर दिया उसे। जिसमें मकोय सोच रहा होता है कि इन लोगों को कुछ आइडिया नहीं है, वो एक्चुअल में वुल्फ लेवल था, डीमन लेवल थोड़ी था। भाई मकोय तुझे आइडिया नहीं है, वो एक्चुअल में डीमन लेवल ही था। जिसमें साइटामा इज लाइक अरे किसे घंटा फर्क पड़ रहा है, मैंने मार दिया उसे, बात खत्म, सारी बातें चली रही होती है। तभी पीछे से चाइल्ड एम्परर आता है और सीधा चाइल्ड एम्परर आके बोलता है कि बुड्ढे एक बात बता, तू इतने गुस्से में कैसे है, क्योंकि तेरा ये गेम इन लोगों ने खराब कर दिया मकोय, इसीलिए तेरे को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना। मकोय ये सुन के एकदम सरप्राइज स्टेट में चला जाता है कि क्या हुआ। जेनोस बोलता है कि चाइल्ड एम्परर। चाइल्ड एम्परर का नाम सुन के हमारा मकोय टर्न करता है और मकोय सीधा बोलता है कि क्या बोल रहे हो, कौन सा गेम खराब हो गया मेरा, क्या बात करना चाह रहे हो तुम। और ये वो बात बोल के वहां से पतली गली से निकलने लगता है कि मेरे को ना थोड़ा बिजनेस है, मेरे को बहुत सारा काम है, वो सारी चीजें देखनी है, मेरे को जाना होगा वहां पे। और वो ये बोल के निकलने लगता है। चाइल्ड एम्परर सीधा बोलता है क्या हुआ बुड्ढे, डर गया क्या वहां से जाने लगता है। फिर सीन पे बस ये तीन ही लोग बचते हैं, साइटामा, जेनोस और हमारा चाइल्ड एम्परर। और तब हमारा चाइल्ड एम्परर बताता है इन लोगों को कि यहाँ चल क्या रहा था, हीरो गैम्बलिंग। चाइल्ड एम्परर बताता है कि ये एक सीक्रेट वेबसाइट है और इस वेबसाइट में ना ऑड्स लगा रखे हैं हर हीरो के कि ये हीरो इस पर्टिकुलर मॉन्स्टर को हरा सकता है नहीं हरा सकता, तो उसके ना ऑड लगाते हैं ये, और उस ऑड पे ये लोग बैटिंग करते हैं। जिसपे जेनोस सुन के बोलता है कि अच्छा ये चीजें एक्सप्लेन कर रही हैं जितनी भी अनयूजुअल एक्टिविटीज हो रही हैं पिछले टाइम से, क्योंकि कुछ भी अनयूजुअल डिजास्टर लेवल आ जाता है, हीरो रैंक के साथ लड़ने लगता है। ये हो कह रहा था मैं कुछ टाइम से समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि ये पहली बार थोड़ी हुआ है कि डेटा के अकॉर्डिंग तो एक सी रैंक का लड़ रहा था ना डीमन लेवल से, चाहे एक्चुअल में कुछ भी हो। एक्चुअल में हीरो था बी लेवल का और मॉन्स्टर भी था डीमन लेवल का, लेकिन डेटा के अकॉर्डिंग तो इन दोनों की रैंक ऊपर नीचे थी। तो जेनोस वही बात कर रहा है कि मैं भी बहुत टाइम से ये चीज नोटिस कर रहा था कि डिजास्टर लेवल की रैंक कुछ और होती है, हीरो रैंक कुछ और होती है, और ये आपस में लड़ा देते हैं हीरो एसोसिएशन। ये कैसे करते पता नहीं, लेकिन अब मैं समझ पा रहा हूँ कि वो लोग ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो ना ऑड्स को कंट्रोल करना चाह रहे थे कि कम रैंक का हीरो ज्यादा लेवल के मॉन्स्टर से लड़ेगा तो ऑड्स को वो ज्यादा अच्छे से फ्लक्चुएट कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। और साइटामा चाइल्ड एम्परर के हाथ में से उसका फोन लेता है और उसे गुस्से में देख लगता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या। जेनोस लाइक सेंसे क्या हो
हो गया? हम अगले सीन में देखते हैं सैटामा स्क्रॉल करके अपनी ऑड्स देखता है कि उसके ऑड कितने हैं। सीरियसली जो बटरफ्लाई हीरो था ना, जो 3 हीरोज थे वो बटरफ्लाई, मेंढक और हमारा हेडफोन हीरो, उनमें से जो बटरफ्लाई हीरो था उसके ऑड थे 2.1, सैटामा के ऑड है 20। मतलब इस बैटिंग के अकॉर्डिंग सैटामा के ऑड है ही नहीं कि सैटामा जीत भी सकता है। सैटामा से देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था कि मेरे ऑड्स, ये लोग मुझे कंप्लीटली कूड़ा ही समझते हैं क्या? इन्हें ये नहीं लगता कि मैं कभी जीत सकता हूं किसी फाइट के अंदर? अब उसके बाद हमारा चाइल्ड एम्परर वहां से जाने लगता है और चाइल्ड एम्परर बोलता है कि जो डार्क साइड है एसोसिएशन की, उसकी और भी ज्यादा डीप रूट्स हैं, इससे भी ज्यादा, तो मैं और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने वाला हूं ये सारी चीजें। जिसमें जेनोस बोलता है लेकिन एक सेकंड, तुमने ये सारी बातें हमें बताई क्यों? क्योंकि इनमें से किसी ने पूछा थोड़ी था, चाइल्ड एम्परर ने खुद से बताया ये सब। जिसमें चाइल्ड एम्परर बोलता है कि मेरे को ना बुरा लग रहा था क्योंकि मैंने तुम्हें पहले डाउट किया था। अब तुम सोच रहे हो कि चाइल्ड एम्परर ने कब डाउट किया? हाँ, मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर चाइल्ड एम्परर ने जेनोस के ऊपर डाउट किया था ना, तो उसी की बात कर रहा है। जिसमें जेनोस लाइक, अरे तुम चिंता कर रहे हो, छोड़ो वो सब पुरानी बात है। खैर हम अगले सीन में देखते हैं, एक साइकिल चल रही होती है और हमारा मैट डेविल उस साइकिल पे बैठा हुआ है पीछे। साइकिल से समझ चुके होगे तुम साइकिल से हमारा मूवमेंट राइडर उसे लेके जा रहा होता है। उसे देख के सरप्राइज चला हो जाता है हमारा मैट डेविल। मैट डेविल इज एक मूवमेंट राइडर और हमारा मूवमेंट राइडर बोलता है, अच्छा तुम जग चुके हो क्या? हम बस हॉस्पिटल में ना ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके हैं। मैं ना ब्रॉडकास्ट देख रहा था तुम्हारी, तुम वाकई में कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो। इसमें पीछे से हमारा वो हीरो कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन वो सोच रहा होता है कि नहीं तुम गलत हो मूवमेंट राइडर। जो मॉन्स्टर की लेवल थी और जो मेरी रैंक थी वो दोनों झूठ दिखाई जा रही थी ब्रॉडकास्ट में। मैं ज्यादा पावरफुल था मॉन्स्टर से। ये बंदा सोच ही रहा होता है पीछे बैठा हुआ। जिसमें मूवमेंट राइडर आगे बोलता है कि लेवल से ना फर्क ही नहीं पड़ता है कि तुम्हारी लेवल कितनी है, मॉन्स्टर तुमसे ऊपर है नीचे है, तुम ऊपर हो या नीचे हो, लेकिन तुम एक ऐसे बीइंग, एक ऐसे पर्सन के सामने खड़े हुए जो तुमसे क्लियरली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, बिना किसी हेजिटेशन के। चाहे थोड़े ही मूवमेंट के लिए तुम उसके सामने खड़े हुए, लेकिन तुम उसके सामने खड़े हुए जो तुमसे कहीं कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। अब भाई ये हीरो बेचारा गिल्ट में तो पहले से ही था इतने टाइम से। ये बात सुन के वो उसके दिल में लगती है, वो बच्चों की तरह सिसक के गंदी तरीके से रोने लगता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो राइडर। और ये लोग पहुंचते हैं हॉस्पिटल में, सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं पूरी रात सैटामा सोता ही नहीं है। सैटामा पूरी रात जगे हुए सोचे जा रहा है कि मेरे ऑड्स 20, मेरे ऑड्स मल्टीप्लाई बाय 20 है, ऐसा कैसे हो सकता है? सुबह हो चुकी है, सैटामा पूरी रात नहीं सोया है। और सैटामा जेनोस से बात कर रहा होता है। जेनोस इज लाइक, आप ये पूछ रहे हो सेंसे कि क्या होगा अगर आप अपने ऊपर ही बेट लगाते हो किसी भी मॉन्स्टर को हराने के लिए? जिसमें सैटामा बोलता है, नहीं गलत मत समझो, तुम हाइपोथेटिकली सोचो। अगर हम इस स्टूपिड हीरो गैम्बलिंग को रोकना चाहते हैं तो मैं ये सोच रहा था कि सबसे बेस्ट वे तो यही होगा ना कि जो ये वेबसाइट है या फिर हीरो एसोसिएशन को ही हम बहुत सारे पैसों का नुकसान करा देते हैं, तो ये हीरो गैम्बलिंग ही बंद कर देंगे। जिसमें सामने से जेनोस बोलता है, लेकिन सेंसे अगर ये हीरो ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये जो वेबसाइट चला रहा है, अगर उसका इतना बड़ा नुकसान होगा तो आपको नहीं लग रहा उस नुकसान को रिकवर करने के लिए वो और भी ज्यादा गैम्बलिंग करेंगे, 10 गुना 20 गुना और भी ज्यादा गैम्बलिंग बढ़ा देंगे अपनी? इसमें सैटामा इज लाइक, हाँ यार बात तो सही कह रहा है मतलब सैटामा बेसिकली अपनी इसमें ऑड्स को बेटर करना चाहता है, इसलिए वो वही बात बोल रहा था। खैर अगले ही सीन में हम देखते हैं एक साथ उसके फोन में पॉपअप आने लगता है और सैटामा बोलता है कि सारे के सारे हीरोज के ऑड्स पब्लिश हो चुके हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मॉन्स्टर अपीयर हुआ है, जल्दी से चलो जेनोस। सैटामा भागते हो जाता है पीछे से। जेनोस लाइक, आ रहा हूं हुसैन से। दोनों भागे हुए जाते हैं वहां से। सीन पे पहुंचते हैं, इधर एक हीरो बीच में से सैटामा जेनोस स्पीड से भागते हुए निकलते हैं कि यही है मॉन्स्टर। और इस बार सैटामा अपने ऑड्स देखता है। पिछली बार 20 थे ना, इस बार सैटामा के ऑड्स है 25 और भी ज्यादा। सैटामा को और ज्यादा गुस्सा आता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा इस बार। अब सैटामा और जेनोस इधर से भाग रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक बंदा एक लेडी का पर्स चुरा के भाग रहा होता है। और सबसे अमेजिंग बात, इस गाड़ी में भाग रहा है। एक सेकंड, इस गाड़ी को चलाते हुए भाई तुझे जरूरत भी पड़ गई पर्स चुराने की? हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? खैर छोड़ो, हम इतनी ज्यादा माइन्यूट डिटेल्स में नहीं जाते हैं। वो पर्स चुरा के भाग रहा होता है। सैटामा डिलेमा में चला जाता है कि अब मैं मॉन्स्टर को मारने जाऊं या फिर ये जो पर्स चुरा के भाग रहा है इस लेडी का, ये पर्स मैं उस लेडी को दूं। सैटामा थोड़ा देखने लगता है कि मॉन्स्टर पर्स। तभी हम अगले सीन में देखते हैं सैटामा ने उस पर्स चुराने वाले को पकड़ा हुआ होता है और वो लेडी उसे थैंक यू कर रही होती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे इस पर्स में पेरेंट्स की साइड से बहुत ज्यादा एंटीक चीजें थी। जिसमें आगे जेनोस बताता है कि सेंसे तात्सुमाकी ने उस मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया है। और जैसे इस लड़की ने बोला था ना कि थैंक यू तुम्हारा, इसमें मेरी फैमिली के, मेरे पेरेंट्स की साइड से बहुत ज्यादा एंटीक चीजें थी, सैटामा स्माइल करके रोता हुआ बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। गंदी तरीके से रो रहा होता है सैटामा। और सैटामा को रोते हुए देख के आसपास के लोग तालियां बजा के सोच रहे होते हैं, यार ये तो कितना अच्छा बंदा है, ये किसी और की खुशी के लिए रोए जा रहा है। इन लोगों को क्या पता सैटामा इसलिए रो रहा है कि वो उस मॉन्स्टर को नहीं मार पाया और वो अपने ऑड्स को ठीक नहीं कर पाया उस बैटिंग ऐप में के अंदर। अब रोते हुए सैटामा सोचता है कि एक सेकंड, मैं इतना ज्यादा डिप्रेस हुआ क्यों? क्या मैं सीरियसली ये सब काम पैसे के लिए कर रहा था? यार ये तो कुछ ज्यादा ही क्लोज था। गैम्बलिंग सीरियसली कुछ ज्यादा ही डरावनी है। मतलब समझे तुम, सैटामा अभी एक लूप होल में चला जाता गैम्बलिंग के। अगर सैटामा अभी जाके उस मॉन्स्टर को मार देता तो सैटामा एक लूप होल में फंस जाता कि अपनी गैम्बलिंग में और ज्यादा पैसे कमाने के लिए या फिर अपनी रैंक बेटर करने के लिए और ज्यादा गैम्बल करता रहता सैटामा, तो एडिक्ट बन जाता प्रॉपर सैटामा। सोचो इतना ज्यादा पावरफुल हीरो होने के बावजूद इतनी ज्यादा एडिक्टिव होती है गैम्बलिंग। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी लोग देख रहे हैं, भाई कभी भी मत करना। बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है उसकी तुम्हारी लाइफ में और सबसे ज्यादा तुम्हारे लव्ड वंस की लाइफ में, क्योंकि एक ना एक टाइम बाद तुम उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले हो अपने ऊपर। वो लड़की ना आगे उस पर्स में से एक रिंग निकाल के देती है सैटामा को कि ये ना एज अ रिवॉर्ड दे देती हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास काफी सारी एंटीक चीजें
चीज है तो मैं ऐसे दे देता हूँ, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। साइटामा उसे देख के डर जाता है कि हैं सीरियसली मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है। तभी आगे नरेटर बोलता है कि बहुत ज्यादा हेजिटेशन के बाद साइटामा ने उस लेडी से बोला कि नहीं मैंने ये सब काम पैसे के लिए नहीं किया, और वो उस अंगूठी को वापस कर देता है। खैर ये एंड में तो एक गैम्बलिंग वाला साइड दिखाने की कोशिश करी गई है हमें कि गैम्बलिंग का एडिक्शन इतना भी ज्यादा होता है, लेकिन स्टार्टिंग में जो हमें पता चला था कि हीरो एसोसिएशन भाई सीरियसली गैम्बलिंग कर रहा है, प्रॉपर बिठा के अमीर लोग जुआ सट्टा लगा रहे हैं कि कौन हीरो मरेगा, कौन मॉन्स्टर किसे मारेगा। इट इज जस्ट अनबिलीवेबल। और ये लोग काम कर रहे हैं नॉर्मल पब्लिक के लिए। कैन यू बिलीव दिस? भी तो इसके बाद और भी चीजें पता चलने वाली है हमें हीरो एसोसिएशन की। और आज का हम एपिसोड इतना ही रखते हैं क्योंकि इसके बाद का जो पर्टिकुलर पोर्शन है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि आज की वीडियो में मैं उसे कंबाइन कर दूं। तो डेली वीडियोस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी के साथ ही मिलते हैं हम कल वन पंच मैन के नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के अंदर। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।